अब अगली खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल नंबर 2 में रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जेल नंबर 2 में केजरीवाल अकेले होंगे, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। पहले संजय सिंह जेल नंबर 2 में रखे गए थे, यानी अरविंद केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह को जेल नंबर 2 में रखा गया था। संजय को जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया है और अब अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे। जेल नंबर 2 के सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है ताकि सभी कैमरे फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित किया गया है। अरविंद केजरीवाल को अब जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। पहले सहयोगी अरविंद केजरीवाल के संजय सिंह जेल नंबर 2 में थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि अब संजय सिंह को जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस वक्त तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी संजय सिंह भी बंद हैं, सत्येंद्र जैन भी बंद हैं और शराब घोटाला जो मामले की जांच चल रही है उसमें के कविता भी तिहाड़ जेल में ही हैं। अब अरविंद केजरीवाल को क्योंकि तिहाड़ जेल भेज दिया गया है तो अरविंद केजरीवाल के लिए जेल नंबर 2 में ये तय किया जा रहा है कि वो जेल नंबर 2 में रहेंगे तिहाड़ जेल में, और संजय सिंह जो पहले जेल नंबर 2 में थे उसे जेल नंबर 2 से अब जेल नंबर 5 पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि शराब घोटाले में कौन कौन इस वक्त किस जेल में मौजूद है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं और वो कहां कहां मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है। संजय सिंह जो पहले जेल नंबर 2 में थे अब वो जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिए गए हैं क्योंकि जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल आएंगे। सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है और अरविंद केजरीवाल भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जेल पहुंच गए हैं। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में होंगे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सभी तिहाड़ जेल में है और अलग अलग जेलों में उन्हें रखा गया है। जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया, जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जेल नंबर 5 में और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए। जितेंद्र, ये शिफ्ट करने के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से ये कदम उठाया गया? क्या जानकारी है? क्योंकि जेल नंबर 2 में पहले संजय सिंह थे, उन्हें अब जेल नंबर 5 में भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से जो हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं अक्सर उनकी जेल को इसी तरीके से बदल दिया जाता है और अभी हाल ही में जो संजय सिंह है उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया था, जिन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया और आज अरविंद केजरीवाल उसी जेल नंबर 2 में पहुंचेंगे। हालांकि सुबह से ही 3 जेलों को एक साथ सैनिटाइज किया जा रहा था। इसके अलावा बाकायदा जो सिक्योरिटी है उसको वहाँ पर टाइट किया गया, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और 24 घंटे अरविंद केजरीवाल जिस जेल में रहेंगे जेल नंबर 2 में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन ने अपनी तैयारी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखने की पूरी कर ली है। अब से कुछ देर बाद राउज एवेन्यू से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए निकलेंगे और इस बार अरविंद केजरीवाल को जेल वैन में तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और उसके बाद जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो उनका मेडिकल चेकअप होगा। जितेंद्र, ऐसा लगता है कि हमें तस्वीरें मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से ले जाया जा रहा है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ है। अब देखिए, यहाँ पर ईडी रिमांड के बाद अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर जुडिशल कस्टडी में उनको भेज दिया गया और देखिए सामने जो वैन देख रहे हैं, इसी नीले रंग की कैदी वैन के अंदर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर के जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को भारी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट से लेकर के यहाँ पर जाया जा रहा है। देखिए, एक वैन इधर निकली है तो दूसरी वैन दूसरी तरफ निकले, वो देखिए सामने जो वैन है उसी के अंदर अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी मार्च को हुई थी और उसके बाद 6 दिन फिर 4 दिन अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे और उसके बाद अब जब 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर ईडी ने कहा कि फिलहाल उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल नंबर 2 में रखे जाएंगे। प्रोड्यूसर की विजय के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली। जी, और जितेंद्र भाटी ने हमें तस्वीरें दिखाई। देखिए, ये वो वैन, और जैसा कि इससे पहले जितेंद्र शर्मा भी बता रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल को कैदी वैन में ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल। तो ये जो नीले रंग की वैन है उसमें अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया था, हमारे साथ सुमंत भी मौजूद हैं तिहाड़ जेल से। सुमंत, जेल की जो वैन है, जो कैदी वैन है, उसमें ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ के बाहर, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक जुड़ गए हैं। सुमंत हमारे साथ मौजूद हैं। गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, वो जेल की वैन, नीले रंग की वैन जिसमें अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। सुमंत के साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक मौजूद हैं। सोमनाथ भारती मुझे दिख रहे हैं मौजूद हैं इस वक्त। सुमंत, आपके साथ क्या कहना है उनका? अरविंद केजरीवाल को अब जेल की वैन में तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है।
सुमंत, सुमंत तक हमारी आवाज शायद नहीं जा रही है, वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया गया, उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में अब रहेंगे अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को सूत्र जो बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है, जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पहुंचने से पहले तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखा गया है। जेल प्रशासन द्वारा तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है, ताकि तमाम जो सीसीटीवी हैं जो लगे हुए हैं जेल नंबर 2 में, वो फंक्शनल हैं या नहीं, यानी काम कर रहे हैं या नहीं ठीक से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर समय सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए, क्योंकि उनकी दिन में जरूर जांच होगी एक बार, वो शुगर पेशेंट हैं और इस वजह से उनकी लगातार और रेगुलर जांच भी की जाएगी। अरविंद केजरीवाल को अब अलग तरह से ले जाया जा रहा है, क्योंकि अब वो जेल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल जा रहे हैं। इस वजह से अब वो जेल की वैन में, जो कैदी वैन है नीले रंग की, इस तरह की वैन में अब अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल। हमारे साथ सुमंत जुड़ गए। सुमंत, आपके साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा रहा है और तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो चुके हैं, वो क्या कहना है उनका? बिल्कुल, मैं सीधे बात करूं उससे पहले मैं सुमेरा एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि टॉप एंगल तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोमनाथ जी, क्या कहेंगे? जानकारी ये मिल रही कि अरविंद केजरीवाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है पूरा भारतवर्ष देख रहा है किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल जी के डर से इस प्रकार का गलत इस्तेमाल ईडी का, सीबीआई का कर रहे हैं। उन्हें मालूम है केजरीवाल जी अगर बाहर रहे तो ये 2024 का चुनाव उनके लिए जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उनको ये भी बता दूं, केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति केजरीवाल बन गया है। एक केजरीवाल को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अब इतने लाखों करोड़ों जो केजरीवाल बन चुके हैं, इसे कब बंद करें, कैसे बंद करेंगे? सोमनाथ जी, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पार्टी को आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है या नुकसान होता हुआ दिख रहा है? देखिए, हम लोग सोचते थे कि भाई ये जो मोदी जी का जहर फैलाया हुआ है समाज के अंदर, उसका अंत कैसे आएगा। तो परमात्मा ने इंटरवेंशन किया है। केजरीवाल जी का अरेस्ट इनके अंत की शुरुआत है। अब पूरा हिंदुस्तान एक ही बात कह रहा है कि मोदी जी बहुत हो गया, अब अच्छे दिन आएंगे और अब आप बाहर जाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो होना ही था। भाई सत्यमेव जयते तब होगा ना जब ये नवीन जिंदल को अरेस्ट करेंगे, जब ये शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट करेंगे, अजीत पवार को अरेस्ट करेंगे। एक से एक भ्रष्ट इनके पास पहुंच गया, ईडी का केस खत्म हो गया। जिसने इनका कहना नहीं माना, जिसने भाजपा को स्वीकार नहीं किया, उसको जेल भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्रॉड, दुनिया का बहुत बड़ा फ्रॉड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बाहर आया, 8000 करोड़ का घोटाला है वो, और मोदी और शाह उसमें अभियुक्त हैं। चूंकि इन्होंने जो एक्सटॉर्शन किया है, एक्सटॉर्शन के मार्फत ईडी से जो पैसा कमाया है, अगर आज ईडी वास्तविकता में काम करना चाहे तो ईडी बड़े बड़े भाजपा के नेताओं को जेल भेज सकती है। जी सुमंत, हम सुमंत हम जितेंद्र भाटी का रुख कर लेते हैं, वापस आएंगे आपके पास, बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी। जितेंद्र भाटी का रुख करते हैं। जितेंद्र, जो वैन है अरविंद केजरीवाल को जो लेकर निकली है दिल्ली के मुख्यमंत्री, और अब इस वक्त एक कैदी वैन में तिहाड़ जेल के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, जो मैं इस रास्ते पे हूँ, इसी रास्ते पर इनकी जगह थोड़ा आगे लेके गए हुए हैं। यहाँ से बता दूँ को 15 किलोमीटर का फासला है यहाँ से लेकर तिहाड़ जेल तक का, और इस गूगल मैप के अनुसार 4:22 पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ जेल पहुँच जाएंगे। तो हमसे थोड़ी आगे जो वैन है
उस पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले संजय सिंह है, उनको वहां रखा गया था, लेकिन उनको जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया। तो TV9 भारतवर्ष जो है वो लगातार आपको अपडेट दे रहा है और वैन से थोड़ा ही पीछे हैं और इसी रास्ते पर जो है आगे जाके आपको दिखाई देगा कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है राउजानी कोर्ट से। क्योंकि जब कोर्ट में ईडी ने पेश किया तो कहा कि फिलहाल क्योंकि वो लगातार नॉन कॉपरेशन दिखा रहे हैं तो ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। पहले 6 दिन, उसके बाद 4 दिन के लिए ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था और अब 15 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो TV9 भारतवर्ष लगातार उस रास्ते पे उस वैन से थोड़ा ही पीछे है जहां पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है। जी जितेंद्र, अभी अरविंद केजरीवाल जेल के लिए यहां से निकल चुके हैं, तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा जाएगा 15 अप्रैल तक। लेकिन ईडी ने आज कोर्ट में और भी नाम लिए हैं, अब आतिशी का नाम भी सामने आया है, तो क्या अब और भी आगे इसमें कार्रवाई उस दिशा में बढ़ती हुई आप देख रहे हैं? क्या संकेत मिले आज कोर्ट? बिल्कुल, देखिए जब जो है ईडी की तरफ से ASG SV राजू कोर्ट में पेश हुए तो उनकी तरफ से ये दावा किया गया और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो उनके डिवाइसेस जब्त किए गए थे उनका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। साथ में जब विजय नायर के बारे में पूछा गया, क्योंकि ईडी का ये दावा है कि दिल्ली सरकार और साउथ लॉबी, जिसको कि फायदा पहुंचाने का आरोप है, कथित फायदा पहुंचाने का, उसमें जो ब्रिज का काम है वो विजय नायर कर रहे थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया विजय नायर के बारे में, तो ईडी ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि उनकी विजय नायर से ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज से बातचीत होती थी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दे, अपने जो दर्शक है उनको बता दें कि जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री नहीं थे, वो मंत्री बने हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि वो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे विजय नायर, और दोनों ही आतिशी और सौरभ उस वक्त पार्टी के प्रवक्ता थे विधायक होने के साथ। जितेंद्र, आप नजर बनाए रखें, उनकी बातचीत आप वैन के ठीक साथ मौजूद हैं, यानी अब वो कैदी वैन जो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली है तिहाड़ जेल के लिए, उसके ठीक साथ मौजूद है जितेंद्र भाटी। वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, जो ईडी की जांच है उसमें ये बड़ी बातें कही गई आज कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके जो डिवाइसेज हैं उन्होंने कुछ पासवर्ड्स नहीं दिए हैं, उनका जो डेटा है वो अभी तक ईडी उसकी जांच नहीं कर पाई है। तो तमाम ऐसे जो साक्ष्य हैं वो ईडी का दावा है कि उसे जुटाने की जरूरत है अभी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का सहयोग नहीं मिल रहा। और ये भी उन्होंने कहा कि हम वापस कस्टडी चाहिए होगी तो हम ले लेंगे, यानी फिलहाल न्यायिक हिरासत में गए लेकिन ईडी आगे भी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से करेगी। इसके अलावा ईडी की जो जांच है वो अब आगे और किस तरह से बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं करेंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, और कोर्ट में आज साफ तौर पर ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में कतई सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें ना सिर्फ जो 45 करोड़ रुपए जो हवाला के जरिए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ, जो वहां पहुंचा, उससे संबंधित ना सिर्फ उन्हें कॉल रिकॉर्ड दिखाया गया, इसके अलावा कॉल लोकेशन दिखाई गई, साथ ही जो मनी ट्रेल है वो दिखाई गई, साथ ही जो ITR उस कंपनी की, उस हवाला कंपनी की जिसके जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा पहुंचा, और ये हवाला कंपनी भी गोवा की है, उसका भी इनकम टैक्स रिकॉर्ड जो है, जो रिटर्न है, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए। तो तमाम चीजें, तमाम साक्ष्य अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को उनके जितने भी सहयोगी हैं उन सभी का स्टेटमेंट पढ़वाया गया, जो जेल में मौजूद है और जो जेल के बाहर मौजूद है, सभी का स्टेटमेंट दिखाया गया जिनका इस केस को लेकर दर्ज किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आज खुले तौर पर कंफ्यूज घोषित कर दिया। उनको अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ये सभी नेता कंफ्यूज हो गए हैं। ND तिवारी का माफ कीजिएगा, ND गुप्ता का स्टेटमेंट उनको दिखाया गया, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं और नेता भी हैं बड़े। उनका स्टेटमेंट दिखाया गया जिसमें ND गुप्ता ने साफ तौर पर इस बात को बोला कि जो गोवा प्रभारी है या फिर किसी भी स्टेट का जब इलेक्शन होता है उसमें जो आम आदमी पार्टी का राज्य प्रभारी होता है, जो चुनाव प्रभारी होता है, वो खुद पार्टी के संरक्षक यानी कि अरविंद केजरीवाल उसका नाम तय करते हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ये काम मेरा नहीं था, PAC का था। ND गुप्ता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल सभी नेताओं को कंफ्यूज बताकर, इसके अलावा जो उन्हें सबूत दिखाए गए, जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिखाए गए, जो उन्हें अन्य आरोपियों के बयान दिखाए गए, उन सभी से पल्ला झाड़ते हुए, जानकारी ना होने का हवाला देते हुए लगातार गोलमोल जवाब ईडी को दे रहे थे। और यही वजह है कि ईडी ने आज कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि अगर जरूरत होगी अरविंद केजरीवाल की आगे तो उनकी कोर्ट की इजाजत पर तिहाड़ जेल जाकर क्वेश्चनिंग
क्वेश्चनिंग कर ली जाएगी, लिहाजा उन्हें फिलहाल अब तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। जी तो जी हाँ, और अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए। सुमन हमारे साथ लगातार बने हुए, सुमंत के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। सुमंत, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का ये वादा था, इसी वादे पर वो चुनाव में चुनकर आए थे कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का? और अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसका जवाब सुमेरा, यहाँ देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है सोमनाथ भारती अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं। और उससे पहले मैं ये तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये तिहाड़ के गेट नंबर 3 के सामने की इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ दिल्ली पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त कर दिया गया है और इसी गेट पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। यानी आप देखिए कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस पूरी एक तरह से, अब ये जानकारी यही मिल रही है कि इसी गेट से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा सकता है, लिहाजा किसी भी गाड़ी को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। और एक लाइन से देखें तो दिल्ली पुलिस के कई पीसीआर वैन यहाँ मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के जवान भी बड़ी तादाद में हैं। और यही तस्वीरें देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। आइए सोमनाथ जी एक सवाल है। सोमनाथ जी एक सवाल है। सोमनाथ जी एक सवाल है, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि सभी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे और देश देख रहा है कि क्या सरकार ये कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को अपने पास लेकर के और ईडी के माध्यम से वसूली करने वाला व्यक्ति का क्या मोरल ग्राउंड इस प्रकार की बात करना। अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन क्रुसेड के नेता हैं, अभिनेता हैं। मोदी सरकार की प्राथमिकता है करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको अंजाम तक। ये जीरो टॉलरेंस है कि अजीत पवार तुम्हारे साथ है? जी सुमन, छगन भुजबल तुम्हारे साथ है? सोमनाथ भारती का आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अब इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कैदी वैन में लेकर निकली है पुलिस, उन्हें ले जाया जा रहा है तिहाड़ जेल, जहां वो अब जेल नंबर 2 में रखे जाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए।